वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे पीछे वीडियो में हमने बात की थी कि 5 विकार और 5 गुण जो हैं वर्च्यूज, उसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु साहब क्या कहते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे रब का नाम अंदर शरीर में प्रवेश हो। वो कहते हैं जब 5 भगाए, मतलब 5 विकार जो थे वो भगाए और 5 से दोस्ती की। जो 5 वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, उनको बेसिकली एक को वसाया और एक को गवाया। तो गुण वसाए और अवगुण गवाए। तो अंदर एक रब का जो प्रकाश है, स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं, जो वो चानन हुआ और शरीर के आसपास एक सच्चे धर्म की जैसे एक दीवार सी बन गई कि ट्रुथ की तरफ चलने लगे। तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर बीज बोना है तो रब के नाम का बीज बो, और जो रब की सेवा है उसको अपना काम बनाओ और उसी का व्यापार करो। तो उससे जो है कि राजा और भिखारी सब एक ही जगह बैठे होंगे। पहला सब एक समान रब की छाया में। तो उसमें साथ में लिखते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि जो रब है वो तो साहूकार है, शाहू है, और जो सिख हैं उसके वो वणजारे हैं। वणजारे आप देखते ही हैं ना, वणजारे जगह जगह जाते हैं, अपना दुकान लगाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो वहां पे अपना व्यापार करते हैं और प्रॉफिट कमा के वापस घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु साहब कहते हैं कि जो आपकी गुड्स सेल परचेज नहीं करते, जैसे हम मतलब वनजारा चलाए, अब कोई कपड़ा ले गया, कोई कुछ ले गया, तो कोई, तो वो कहते हैं नाम जो है वो सिख का मतलब वस्तु है, समझ लो। सिख के पास नाम का व्यापार करने चला है, अपना ठेला लेके उसमें नाम लाद के और चल पड़ा, और वापस घर आएगा तो नाम का प्रॉफिट लेके आएगा। तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो नाम की और रब की सेवा से जो मिलेगा, उससे सारी जगह सुख और शांति होगी, सब पीसफुल हो जाएगा। और छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाएगा। कहते हैं जो रब है, साहू और वणजारा, वो सब एक ही जगह बैठेंगे। क्यों? क्योंकि तब गुरसिख और सिख और रब का अंतर खत्म हो जाएगा और वो रब उनको अपनी नगरी में इजाजत दे देगा। तो जहाँ रब है वहीं पे उसके सिख भी एंटर कर पाएंगे।
तो ये जो है, ये कहने में तो देखो पढ़ लिया समझ लिया, अब प्रैक्टिकली कैसे होगा। बेसिकली तो अब बाबा जी ने तो हुक्म कर दिया ऐसे करो, और हम बाबा जी को प्रे करते हैं कि हमें भाई इतनी हिम्मत मिले कि हम भी रब के नाम का ही व्यापार करें। तो इसको जब मैं प्रैक्टिकली लाइफ में, अपनी लाइफ में देखता हूँ कि कैसे, तो जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं तो प्रोफेशनली सीए हूँ, जब हम काम करते हैं तो ध्यान में ये नहीं आता है कि हम किसी थर्ड पर्सन का काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट आया उसका काम कर रहे हैं। तो जब ध्यान में ये आता है कि भाई उस रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये मेरे सामने बैठा है, उसकी सेवा करनी है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो फीलिंग है ये रब की सेवा है, क्योंकि सृष्टि तो उसी की है। जो कुर्सी के इस तरफ बैठा है वो भी उसी का है, और जो कुर्सी के उस तरफ बैठा है वो भी उसी का है। तो फर्क तो कहीं है नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है आज की डेट में कि हम पहचान नहीं पाते हैं। हम वही जो पहले भी बात की है मैंने, हम ये तो कहते हैं कि भाई सब में हर इंसान में रब बसा है। ज्यादातर लोग कहते ही हैं, और है भी सच। लेकिन माने कैसे, अब सामने वाला बैठा है, हम, अब इसमें दो फीलिंग्स हैं जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में देखता हूँ। कि मान लो क्लाइंट बैठा है, इसमें दो फीलिंग्स आ जाती हैं। एक आती है कि यार क्लाइंट आया है, अब इससे पैसे अर्न करने हैं। एक फीलिंग आती है क्लाइंट आया नहीं यार, इसकी सेवा करनी है, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका काम ठीक ठाक करना है विद रीजनेबल जो पैसे हैं, ताकि क्लाइंट को भी ना दुखे। और तो जो फीलिंग्स का फर्क है कि टारगेट क्या है। तो जब फीलिंग्स हमारी अच्छी तरफ रहती है कि हमें भाई वो काम करने नहीं आया बेसिकली, रब ने उसको बोला कि जा ये तेरा काम करेगा, तो मेरे पास फीलिंग ये आई कि रब ने भेजा है उसको, वो सामने बैठा है, इसका काम मुझे करना है, जो भी मुझे मटेरियल वर्ल्ड में ड्यूटी दी है मुझे करनी है और मैं कर रहा हूं। तो उस वक्त मेरा फीस की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो फीस कम हो या ज्यादा हो, जिसमें सामने वाला खुश है उसी में हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो रब की मर्जी होगी, क्योंकि ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिसके हाथ से मिलना है, जितना मिलना है वो भी तय है। मैं उसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो उसके हुक्म में है वो ही मिलेगा। तो जो अभी जो वाणी की बात की हमने कि नाम का व्यापार कैसे करें, क्योंकि बातों बातों में बोल देते हैं लोग, बात हो भी जाती है, मैं भी सोचता हूँ ऐसी बात नहीं है कि भाई नाम का व्यापार कैसे करें, मतलब कैसे जो गुरु साहब की शिक्षा है उसको अपने जीवन में कैसे लेके आए। मतलब काम छोड़ना तो है ही नहीं, फिलॉसफी नहीं है सिक्के में। काम तो करना ही है, किरत तो करनी है, और अपना जीवन है, अपनी मेहनत से पैसा कमा के घर बार भी चलाना है। ये सब पारिवारिक जीवन है, क्योंकि ये तो हमारे मतलब गुरुओं की देन है। क्योंकि गुरुमुख भी, जहां तक मुझे याद है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, कि गुरुमुख की एक डेफिनेशन ये भी है कि जो परिवार में रह के सन्यासी हो जाए वो गुरुमुख। अब इस वाली बात में भी बड़ी गड़बड़ है मेरे लिए, कि जब मैं सोचता हूँ परिवार में रहना, हाँ भाई ठीक है रह रहे हैं, आसान है। अच्छा, परिवार छोड़ के कुछ लोग सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी जैसे सुना ही है आप सबने। तो सन्यास ले लिया तो सारे झंझट से मुक्त हो गए, दूर चले गए कहीं पे, तो वो भी आसान है।
तो परिवार में रहना भी आसान है और सन्यासी होना भी आसान है, लेकिन परिवार में रह के सन्यासी हो जाना, ओहो, बस ये समझ लो सिक्खी है, वो गुरमुख है, बाबा जी कहते हैं। तो परिवार में रहते हुए आपकी अटैचमेंट रब से रहे परिवार की बजाय, ये तो उसकी कृपा में ही है। ये तो कोई इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे गुरु साहब ने तो ये जिंदगी जी के दिखाई है हमें, तो वो समझ लो हमारे लिए एग्जाम्पल है कि जो चीज गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी है वो उन्होंने अपने जीवन में जी के दिखाई है, तो इसलिए असंभव तो नहीं है। तो गुरु साहब ये साथ में बताते हैं कि वे कृपा तो उसी की चाहिए, उसकी कृपा में जो आ जाएगा वो परिवार में रहते हुए भी सन्यासी हो जाएगा। ऐसा नहीं है परिवार छोड़ देना होता है, परिवार में जो हमारे फर्ज हैं, अब परिवार का भी दो तरीके से चलता है। एक होता है कि भाई मेरा परिवार है, एक होता है मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मदर है, मेरे फादर हैं। एक फीलिंग ये होती है कि भाई मेरे को तो इन सब की सेवा के लिए भेजा है, तो वो एक मेरे जो रब ने रोल दिया है माता का, एक किसी को पिता का, किसी को वाइफ का, किसी को बच्चे का, और मेरे को दिया इनकी सेवा का। तो मैं भी उनका बच्चा हूँ और किसी का पति हूँ और किसी का पिताजी हूँ। तो लेकिन इस सोच में क्या है कि सारी जो केंद्र है वो मेरे पे नहीं है सेंट्रलाइज्ड, वो रब पे है। दोनों तरह के विचार रहते हैं, तो उसको ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं बस, कि भाई अगर परिवार में रह के सन्यासी होना ही है तो कैसे, और कोई तरीका ही नहीं नजर आता। तभी तो हर जगह रब भी रहेगा ना। रब अगर हम, मैं अपना शरीर है जो उसी की देन है, इसमें जी वो खुद ही है, नहीं तो शरीर तो बेजान ही होता है, सबको पता है मट्टी है बेसिकली, पांच तत्वों का मिश्रण। तो असली तो मैं जो बात कर पा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, जो गुरबानी विचार या गुरबानी के बारे में या अपने व्यूज आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस सब का रीजन यही है कि मेरे अंदर वो खुद बैठा है, बोलने वाला तो वो खुद ही होता है, तो उसी का अंश है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि माया नगरी का एक हिस्सा है हम, तो इस रोल में लगे हुए हैं। ऐसे ही कहीं जैसे जब ये वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा भाई क्या, मैंने कहा ख्याल दिया उसने तो उसको पता होगा, मैंने क्या लेने हैं। जो जिसका काम है, जब रब दुनिया चला रहा है तो उसको ही चलाने दो ना। तो जो मुझे मिलना है अभी कई बारी काम में भी आएगा, जो जिसको उसने भेजना है हमारे पास भेज ही देगा, जिसको नहीं भेजना है नहीं ले जाएगा वापस। तो ये अलग अलग थिंकिंग है, किसी के मन में कोई और फीलिंग है, किसी के में कोई और। कोई गलत नहीं है, कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सारी फीलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो तो रब के पास है। तो वो किसी को किसी तरह की फीलिंग देता है, किसी को मतलब मैं अपने उसमें कई बार बोलता हूँ किसी से बात हो, मैं कहा उसने सतरंगी दुनिया बनाई है, सातों रंग देखो। कई बार एक बड़ी अच्छी बात शेयर करता हूँ, अच्छी क्या मतलब जो मेरे साथ होती है तकरीबन, कभी कोई कह देता है यार वो झूठ बोल रहा है, मैं कहा भाई कलयुग में झूठ नहीं तो सच बोलेगा क्या। तो जो झूठ बोल रहा है उसको झूठ बोलने का रोल दिया उसने, उसको झूठ ही बोलना है, क्या करोगे आप। कुदरत तो कहीं और से चल रही है, तो इसलिए उससे भी गुस्सा मत खाओ। तो इसलिए जो
बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें रब की तरफ ले जाने का जो रास्ता है और उसको किस तरह से अपने जीवन में हम उतार सकें और किस तरह उसकी कृपा हमें हो सके, उस पे सारा बेसिकली स्लोली स्लोली कहते हैं लेके जाते हैं। तो इसमें जब व्यापार भी देखो, जिस तरह आज बात हुई, व्यापार भी करो तो नाम का करो और उसकी सेवा ही समझ लो उसका फल भी है। तो नाम ही फल है, नाम ही काम है, नाम ही सेवा है। तो नाम, तो ये भी एक जगह गुरु साहब ने बोला है कि कलयुग है, कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो उसमें कहते हैं नाम ही प्रधान है। तो उसका नाम लेके ही कोई तर सकता है। नहीं तो ठीक है, जिंदगी तो चल रही है, सभी की चलेगी, पैदा भी होते हैं, खाते पीते भी हैं, हर तरह से है, और फिर चले भी जाना है सबने, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिंदगी का तो अपना एक जरिया रब ने बनाया, उसी तरह चलना है। और वो जन्म मरण जो है कि आज मरे, कल पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए, रूप चेंज होते गए बस। तो जो अंदर जी है उसका कितना लिखा है इस माया में, ये भी रब को ही पता है। तो जिस जी को अंदर से निकाल के वापस बुलाना होता है, उसको वो अपनी तरफ चला लेता है, तो गुरमुख बना के और अपने साथ ले जाता है, फिर वापस भेजता नहीं है। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब जी की टीचिंग्स कहती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या हुक्म होता है। तो आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।